शहजाद ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, एक पॉडकास्ट करी अहमद बट के साथ। मतलब अहमद भाई ने अहमद भाई को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कर दी। जरा नज़र डाल दें क्या बातें करी। सबसे पहले वो कहते हैं कि सीनियर प्लेयर्स यूज्ड टू हेट मी फॉर माय लुक्स एंड माई पर्सनैलिटी, कि मैं जिस तरीके से चीज़ों को बयान करता हूँ, मैं जिस तरीके से मेरे लुक्स थे, उस वजह से जो सीनियर प्लेयर्स थे वो मेरे पे खफा होते थे कि अहमद इतना अच्छा हमसे क्यों है, तो इसको टीम से बाहर निकालो। अब उस चीज़ पे लोग ये कहते हैं कि अहमद भाई आपने परफॉर्मेंसेस देनी थी, अगर चाह आपकी परफॉर्मेंस इतनी कोई आउट क्लास होती तो वाकई में आपको टीम में रख लिया जाता, आपको टीम से बाहर लेने का जवाब नहीं बनता। बट आई डोंट रियली नो, अहमद शहजाद आए दिन ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे वो लाइमलाइट में लाजमी रह जाते हैं। एक बात करी अली तरीन मुल्तान सुल्तान्स ओनर के हवाले से कि जो अली तरीन है वो उन्होंने डेविड वार्नर के बारे में बोला कि डेविड वार्नर को हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि डेविड वार्नर एक टीम प्लेयर नहीं है। सही है, तो ये उन्होंने कहा ये बात गलत करी। और हाँ, अली तरीन ने ये बात गलत करी क्योंकि वो भी ये बात कहते हैं शहजाद, क्योंकि जो पीएसजी की हाइप है यार, वो हाइप भी डेविड वार्नर और केन विलियमसन की वजह से बनी है। तो लाजमी अली तरीन की ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि भाईजान आपने केन विलियमसन और डेविड वार्नर एज अ प्लेयर्स आपने उसे हाइप ली, और ब्रांड एम्बेसडर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मतलब अहमद शहजाद की तो मैं बात नहीं कर रहा भाई, वो तो ब्रांड एम्बेसडर है, प्लेयर्स से हाइप लेने की बात करी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट थी। एनीहाउ, आगे चल के अहमद शहजाद एक और पॉइंट देते हैं कि जितने जल्दी आपके प्लेयर्स नहीं बदलते उतनी जल्दी आपके चेयरमैन बदल जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट था, मतलब चेयरपर्सन्स बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आगे चल के वो कहते हैं कि भाई मैं अभी लीग्स क्यों नहीं खेल रहा, क्योंकि मैं जिस भी लीग में जाता हूँ मैं इतना अच्छा खेलता हूँ कि भाईजान मुझे फिक्सिंग, जिसको वो ढके चुपे लफ्ज़ों में सस्पिशियस एक्टिविटी का नाम देते हैं, मुझे फिक्सिंग की ऑफर हो जाती है। मैं भले बीपीएल में जाऊं, मैं वहां जाके इतना अच्छा स्कोर करता हूं, मैं श्रीलंका लीग में जाऊं, मैं वहां जाके इतना अच्छा स्कोर करता हूं, फिर मुझे फिक्सिंग की ऑफर होती है, AKA सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की ऑफर होती है, तो मैं उसको डिनाई कर देता हूं, मैं इसको एक्सपोज कर देता हूं। मतलब मैं अपने बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताता हूं, मैं ICC को रिपोर्ट करता हूं, फिर उसके अगले मैच में वंस आई स्टार्ट रिपोर्टिंग फिक्सिंग एक्टिविटीज़ ऑफर्ड टू मी, फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता है। अहमद शहजाद की इन बातों के बाद बहुत सारे लोग और क्रिटिसाइज उनको इस सेंस में कर रहे थे कि भाईजान आप टॉक 100 करते हो, आप परफॉर्मेंस 5-10% भी नहीं कर पाते। तो मतलब आपकी जो वोकल पावर है वो बेइंतहा है, लेकिन ग्राउंड में जाके जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको देनी चाहिए, जब भी आपको मौका मिला किसी भी लीग में, किसी भी स्टेज के ऊपर, तब आप फेल रहते हैं। उसके बाद अहमद भाई से सवाल करते हैं कि आपको बाबर आजम से क्या मसला, मतलब अहमद शहजाद से सवाल करते हैं कि आपको बाबर आजम से क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले वो कहते हैं भाईजान मुझे बाबर आजम से क्या प्रॉब्लम होनी है, बाबर आजम मेरे जूनियर हैं। कहते हैं अगर कोई बंदा अच्छा खेल जाए, उसकी फैन फॉलोइंग हो, तो जो पूरा आपका बोर्ड है वो उस बंदे के पीछे छुपने की कोशिश करता है, उसको कैप्टन बना देता है, क्योंकि और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका कैप्टन वो नहीं होता जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे, आपका कैप्टन वो होना चाहिए है जो जेन्युइनली कैप्टनसी को जानता हो, जो मेरी नज़र में एक सही पॉइंट है। उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि बाबर आजम ने जितने भी रन्स किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ B, C और D टीम के खिलाफ किए, मतलब A टीम के खिलाफ नहीं किए। उन्होंने जो रन्स किए हैं, जिन पिचेस पर उन्होंने रन किए हैं, उन पिचेस का विनिंग स्कोर 240 हुआ करता था। दैट्स वाई उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा जोर डालना शुरू किया टीम्स के ऊपर कि पाकिस्तान भेजो, तब टीम्स B, C या D टीम्स भेजा करती थी जिसके खिलाफ बाबर आजम ने रन्स किए हैं। दैट्स वाई उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। और जब अहमद शहजाद खेला करते थे तो वो खेला करते थे A टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, उनके एग्जाम्पल से, भाई ये मेरे लफ्ज़ नहीं है। और वो खेला करते थे दुबई में, जहाँ पे आपका विनिंग स्कोर ही 140 हुआ करता था। तो दैट्स वाई वो पर्सनली अपनी बैटिंग को बाबर आजम से ऊपर रैंक करते हैं। और बाबर आजम के इतने आउट क्लास स्टैट्स होने की वजह जो बताते हैं, वो कहते हैं कि उनको जो पिचेज मिले, उनको जो प्लेयर्स मिले, उनको जो बॉलर्स मिले, वो बहुत ज़्यादा आसान थे। मतलब बच्चों के खिलाफ बाबर आजम ने रन्स कर लिए अकॉर्डिंग टू अहमद शहजाद। और वो ये भी कहते हैं कि बाबर आजम जो आपके मेन 4 ICC इवेंट्स उसने खेले हैं उसमें वो फ्लॉप रहे हैं। हालांकि जो अपनी टीम तैयार करते हैं वो आप ICC इवेंट्स के लिए करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम, ये फॉर्चुनेटली फॉर अहमद शहजाद, वो फेल रहे। और वंस अगेन बाबर आजम और अहमद शहजाद ग्रुपिंग क्रिटिसाइज करते हैं। शादाब खान, मैं आपको खुल के बात करता हूँ, शादाब खान हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए,
हसन अली हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, वो इन सब लोगों को एक ग्रुप मांगते हैं, जिसके हवाले से उन्होंने बहुत पहले सायर कॉर्पोरेशंस का एक बात खोली थी। सायर कॉर्पोरेशंस पे इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाएंगे, उसको डिकोड करेंगे कि सायर कॉर्पोरेशन के हवाले से क्या मामलात थे। और उसके बाद वो कहते हैं भाई मेरा तो अपनी कंट्री के लिए 70 से 80 सेंचुरीज बनाने का मेरा ख्वाब था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फिक्सिंग की ऑफर्स आई उसके बाद मैंने उन फिक्सिंग ऑफर्स को रिपोर्ट कर दिया, वो ख्वाब मेरा ख्वाब ही रह गया। अहमद शहजाद की पॉडकास्ट अहमद भाई के साथ तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अहमद बट के साथ बहुत बड़ी पॉडकास्ट थी। उस पर वीडियो तो 10 घंटे की बन सकती हैं, लेकिन आप तक वो बातें पहुँचाई गई जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। इंशाल्लाह इस पर आगे भी बात करेंगे कि क्या मामला रहे अहमद शहजाद ने अहमद बट से क्या और बातें करी, बट जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आप तक बयान करी गई। कुछ बातें को अगर अनफॉर्चुनेटली कहा जाए कि थोड़ी सी अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो ये गलत है, बट उनकी जो वाली पॉइंट थी, लुक्स वाली जो बात थी, वो इतनी वैलिड नहीं बैठती। बाकी सब बातों की हम कहें उनकी क्लैरिफिकेशन या हम उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते एट द मोमेंट, बट लेट्स सी कि अहमद शहजाद ने जिन जिन लोगों को भी क्रिटिसाइज किया वो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, या फिर तो इग्नोर करते हैं, या फिर तो कोई जवाब देते हैं। वी शुड रियली लुक अप टू द प्लेयर्स कि वो किस तरीके से अहमद शहजाद की इन कॉन्ट्रोवर्शियल बातों को और वंस अगेन बाबर आजम को मुस्तकिल पीछे पर रहने को किस तरीके से हैंडल करते हैं, बाबर आजम खुद भी। और इसी बात पे वीडियो का अख्ताम करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।